हरि हरि जय जय नारायण। हरि के रूप अनेक पर सत्य है एक, नाम है हजारों पर सार है एक। वो कण कण में व्यापक, वो अंतर्यामी, भक्तों की पुकार में प्रेम का विवेक। हरि हरि जय जय नारायण। हरि हरि जय जय नारायण। कोई राम कहे उसे, कोई श्याम पुकारे, कोई शिव की शक्ति, कोई विष्णु संवारे। कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु माने, पर सबकी पूजा उस परम पिता को जाए। ये नदियां अनेक है पर सागर है एक, सब मार्ग मिलकर वही द्वार दिखाए। हरि हरि जय जय नारायण। हरि हरि जय जय नारायण। हरि के रूप अनेक पर सत्य है एक, नाम है हजारों पर सार है एक। वो कण कण में व्यापक, वो अंतर्यामी, भक्तों की पुकार में प्रेम का विवेक। हरि हरि जय जय नारायण। हरि हरि जय जय नारायण। लीला रचता है वो माया के वश में, कभी क्रोध दिखाए कभी प्रेम के रस में। वो निर्गुण भी है और सगुण भी वही, वो आदि भी है और अंत भी नहीं। करे
सर आप भी कहना चाह रहे हो? कह रहे हो कुछ? बस रखिए तो। हाँ बोलिए महाराज जी महाराज की। हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हम तो जो भैया बनाए गयोरे, हम तो भैया बनाए गयोरे, ये आप तो जाए बसे मारे आप तो जाए बसे मारे आप तो जाए बसे मारे आप तो जाए श्री राधे तोरे नाम बताए गयोरे, हम तोरे नाम बताए गयोरे, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, हम तो जो दुनिया बनाए गयोरे, ये आप साधु साला हे हरि। बहुत ही सुंदर। आरती अर्जी प्रार्थना आराधना तप तपस्या पूजा जब ब्रह्ममुहूर्त में हो जाए तो बड़ा आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। ब्रह्ममुहूर्त का महात्म है। बहुत ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी अच्छा किया हुआ कार्य भगवान को सीधा समर्पित होता है। बस हमारा मन एकाग्र चित्त से भगवान के चरणों में अनुराग और सादगी भक्ति चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं, सरल मन हो, सरल भाव हो और हमारा मन प्रफुल्लित हो और करने की अंदर से हमारे अंदर जिज्ञासा हो। भगवान इससे बहुत खुश रहते हैं। अभी आपने देखा, अब देख रहे कितना मौसम भी, लेकिन मौसम नहीं, आप चले जाइए उत्तराखंड में, इससे भी माइनस टेम्परेचर है वहां पर, लेकिन वो लोग फिर भी चलते रहते हैं, करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। हम आप में थोड़ी सी गर्मी सर्दी बरसात का कहीं भी प्रभाव आता है तो हम लोग असहाय हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अपनी दिनचर्या को भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हैं, है ना। लेकिन आप नहीं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है। हमें अपने नित्य कार्यक्रम जो है वो समय के अनुसार करना चाहिए। बाकी संसार भगवान का, हम आप सब भगवान के हैं। हमारे आपके अंदर भगवान विराजमान है। भगवान के बल से, भगवान के ही सुर से हम चल पाते हैं और बोल पाते हैं। भगवत कृपा होती है तब इस तरह का सत्संग, संतों का संग, देव स्थल, देवभूमि और सद्भाव प्राप्त होता है। बगैर पुण्य प्रताप के फले फूले हमको सद्मार्ग आसानी से नहीं मिल रहा है। हे संतो महात्माओं, मैं आपको सभी को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं। आप सदैव इसी तरह से अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के पश्चात
अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। भगवान के चरणों में आपका सदैव अनुराग, प्रेम, प्रेमा भक्ति, वात्सल्य भाव सदैव बना रहे। प्रातः काल की किया हुआ जो भी पूजा तब भगवान इसको बड़े आनंद से प्राप्त करते हैं। दोपहर उठ जाओ, दोपहर करिए, आधे दिन के बाद करिए, भगवान उतने सहज नहीं होते। सहज तो आपका हमारा कर्म जो वेदों ने तय किया है, भगवान ने तय किया है, उसी के अनुरूप हमको उसका फल भी प्राप्त होता है। बहरहाल भगवान जिनकी अभी आपने आरती की है, गाथा गाई है, कन्हैया को गौ से बड़ा प्रेम है। गौ की पूजा की है उन्होंने, गौ को वन में ले जाकर चराया भी है, और गौ के पीछे भगवान नंगे पैर गए, चरण पादुकाएं पहनी नहीं है। ये तो माता यशोदा ने कहा था कि लाला तेरे कोमल पैर हैं, पग हैं, अवस्था छोटी है, लाला तो अपने पैर में पादुकाएं पहन ले। नहीं भैया, जब मेरी गौ माता नंगे पैर जाती है बगैर उसके चरण पादुकाओं के, मैं भी चरण पादुकाएं नहीं पहनूंगा। यशोदा माता ने कहा बेटा गाय तो पशु है। क्या कहा? गाय तो पशु है। बोले नहीं भैया ऐसा मत कहना, ऐसा गाय मेरी क्या सबकी माता है। गाय मेरी नहीं, पूरे संसार की माता, उसमें सभी देवों का वास है। गोकुल में उन्होंने कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। कन्हैया जब तक गोकुल में रहते तब तक उन्होंने कभी सिले हुए कपड़े पहने नहीं थे, क्योंकि वो अपने बाल गोपालों के साथ भी उसी तरह से रहना चाहते थे जैसे उन बाल गोपाल रहते थे, क्योंकि उनके साथी संगी अधिकांश गरीब थे, तो वो अलग से वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते। वो भी सादगी से जीवन बीते। उन्होंने अपने कभी बाल नहीं कटाए महाराज। कहां पर? गोकुल का कन्हैया प्रेम की मूर्ति है। गोकुल का कन्हैया कैसा है? प्रेम की मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गाय को जैसी सेवा की वैसा कोई न कर सका और न करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की जैसी सेवा की है न कोई कर सकेगा और न किसी ने की है। अर्थात गाय को मारे मारे पहुंचाते थे, दुलाते थे, निलाते थे, अपने पीताम्बरा से पूछ देते थे। जी बाबा, माता कभी पूछती तो कहते मुझे गाय बड़ी प्यारी है। बेटा तू गाय से बहुत प्रेम करता है। मां, गौ माता मुझे बहुत प्यारी है, उनके खाने से मुझे आनंद मिलता है, उनको खिलाने से मुझे आनंद की अनुभूति। अब हम आते हैं ध्येय का सुखोद्धार एवं कालिया पर कृपा करेंगे भगवान। देर का सुर बद लीला देखेंगे। महाराज ताल वन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। ताल वन में राक्षस एक गधा बन के रहता था। एक बार श्री दामा एवं अन्य गोपाल ने शिकायत की कि महाराज ताल वन में फल तो बहुत है, किंतु देनकासुर किसी को लेने नहीं देता। सारे वृंदावन के गोपालों ने, बाल गोपालों ने
भगवान से शिकायत की है, बोले प्रभु ताल वन में क्या महाराज फल तो बहुत है, लेकिन एक वहां पर जो है दीर्घासुर नाम का एक राक्षस है, वो किसी को खाने नहीं देता और लेने भी नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दे दिया था पूर्ण जन्म नहीं, पहले क्षमा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद को वचन दे दिया था, नरसिंह रूप धारण किया था कि उनके किसी भी वंशज को वो कभी नहीं मारेंगे। आज के